आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लूका सुसमाचार के 6 अध्याय के 38वें वचन से है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। J.L. क्राफ्ट ही है जिन्होंने चीज की क्राफ्ट कंपनी की शुरुआत की थी, क्योंकि वही है जिन्होंने इस बात का पता लगाया था कि दूध में से किस तरीके से चीज बनाया जा सकता है। वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं और वो कई मसीह सेवकाइयों के लिए अपने कमाई में से 25% भेंट देते हैं। परमेश्वर को देने के बारे में उनका कहना कुछ इस तरीके से है। यदि मैं बताऊं कि अपने जीवन की किस निवेश से मैंने बहुत ज्यादा कमाई की है, तो अपने परमेश्वर की सेवकाई में मैंने जिन दान को निवेश किया है उसमें से ही मैंने सबसे ज्यादा लाभ कमाया है, करके उन्होंने कहा। जेरी रॉकफेलर, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति है और स्टैंडर्ड ऑयल्स के कंपनी के मालिक हैं, अपने इस मुकाम तक आने का कारण क्या है करके वो कुछ इस तरीके से बताते हैं। जिस समय मैं हफ्ते में $1.5 कमाया करता था, यदि मैं उस समय ईमानदारी से परमेश्वर को 10वां अंश नहीं देता तो आज उस मुकाम पर नहीं आ पाता कि परमेश्वर को $1 मिलियन 10वें अंश के रूप में चढ़ा पाऊं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हमें आर्थिक परिस्थिति में बढ़ोतरी को देखना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हम परमेश्वर को बेहिसाब देने के बारे में प्रचार करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन हमें बहुतायता से परमेश्वर को देना चाहिए करके वचन हमें बताता है। परमेश्वर को बहुतायता से देना एक आत्मिक बढ़ोतरी को भी दर्शाता है। जो लोग परमेश्वर से बेहद प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर को देना कोई मुश्किल बात नहीं होती। परमेश्वर को हमें हमारी पहली आशीषों को, हमारी पहली बेहतरीन चीजों को देना चाहिए। पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ही हमारे लिए दे दिया। पासवान विक्टर पेंस हमें परमेश्वर को किस तरह की भेंट देनी चाहिए करके कुछ इस तरीके से बताते हैं। हम जब परमेश्वर को देते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य में भागीदार बनते हैं। हम जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो परमेश्वर की आराधना करने के तरीकों में से एक है। जब हम उत्साहित होकर परमेश्वर को देते हैं तब हम एक गहरे रिश्ते में आते हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर को देना एक धन्यवादी हृदय को दर्शाता है। हम जो परमेश्वर को देते हैं वो उस निवेश को दर्शाता है जो हमने अनंत काल के लिए किया है। उसके साथ ही परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में देने के बारे में हमारे लिए कुछ नियमों को रखा है, और वो नियम ये है कि दिया करो तभी तुम्हें भी दिया जाएगा। हम जो दान देते हैं वो एक बीज के समान है। जब हम बीज बोएंगे तब हम गेहूं के दानों को देख पाएंगे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, दान बीज के समान है। जब हम बीज बोएंगे निश्चय ही हम कटनी भी काटेंगे। इसलिए हम उत्साहित होकर परमेश्वर को दे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।